देखते हैं और वहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि भाई इसे किस टाइम फ्रेम पर स्कैन किया जाए कि बेहतर रिजल्ट मिले। तो पहले से घिसे पीटे मेथड का ख्याल सबसे पहले दिमाग में आता है। जैसे कि इंट्राडे है तो 5 मिनट कर लेता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग है तो 1 डे कर लेता हूँ, इन्वेस्टिंग है तो 1 वीक कर लेता हूँ, ब्ला ब्ला। हो सकता है कि आप ये करते भी हो और नहीं भी। तो आज मैं आपको इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप ट्रेड में परफेक्शन की ओर बढ़ने लगते हैं ना, चीजें एडवांस लेवल पर पहुंच जाती। और जब बात एडवांस की हो तो टाइम फ्रेम हो या ट्रेड, बारीकी जरूरी हो जाती है। अब आप यहाँ ये तो नहीं सोच रहे कि सर आखिर ये बारीकी देखते कैसे हैं, हमें भी तो बताइए। तो इसी के बारे में आज हम 3 स्टेप्स में समझने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। देखिए, एडवांस लेवल के टाइम फ्रेम में कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, बस आपको इसके लिए अपनी स्पीड थोड़ी तेज करनी होती है। स्पीड का मतलब यहाँ जल्दी खरीद बेच से नहीं है, बल्कि क्विक डिसीजन से है कि उस ट्रेड में कब क्या करना है ये आप समझ सकें। चलिए लाइव चार्ट पर समझाता हूँ। पहले बात फर्स्ट स्टेप यानी इंट्राडे की करते हैं। इसमें जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना, वह किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले 3 अलग अलग टाइम फ्रेम को यूज करते हैं ताकि सही प्राइस पर एंट्री ले और एग्जिट ले। सबसे पहले वह 15 मिनट, फिर 5 मिनट और फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ही स्टॉक को स्कैन करते हैं। जैसे हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लिया कि इसमें एंट्री बन रही है, फिर हम उसे 5 मिनट पर देखेंगे और उसके बाद बारी आएगी 3 मिनट की, जब हमें ये एंट्री मिलेगी। देखिए यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना और हमें क्लियरली पता चल पाया ना कि स्टॉक किधर जा रहा है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि इंट्राडे में जब आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम को यूज करते हैं ना, तो आपको क्लियर डिटेल मिल पाता है कि हाँ इस 3 मिनट में क्या हुआ, बुलिश से स्ट्रॉन्ग रहे, बेयरिश से स्ट्रॉन्ग रहे, तो इससे आपको शॉर्ट करना है या बाई करना है ये क्लियर पता चल जाता है, या फिर उसमें से एग्जिट ले लेना है। तो ये देखिए क्या हुआ, 7% का रिटर्न। अब यहाँ कुछ बातें गांठ बांध दीजिए ताकि ट्रेडिंग बिना कंफ्यूजन का हो सके। देखिए एडवांस लेवल में जो मैंने अभी टाइम फ्रेम बताया ना, उसके लिए कोई खास अलग से स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी होती है। आप अभी फिलहाल जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं ना, उसी को 3 टाइम फ्रेम पर स्कैन कर लीजिए ताकि क्लियर डिटेल मिल सके। अब चलिए दूसरे स्टेप यानी स्विंग ट्रेडिंग को समझते हैं। देखिए स्विंग ट्रेडिंग में लोग नॉर्मली 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, लेकिन बेस्ट ट्रेड अच्छे सेटअप के साथ 1 आवर पर मिलता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। वहीं थर्ड और सबसे जरूरी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए यानी इन्वेस्टिंग, आप इसके लिए 1 वीक या 1 डे का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 1 डे वाला तो हम स्विंग के लिए यूज कर रहे थे, इन्वेस्टिंग भी कर लें क्या? हाँ कर सकते हैं। बाकी कोई सवाल हो, कंफ्यूजन हो तो फीडबैक में जरूर पूछिए। एक साथी पूछते हैं कि सर स्टॉप लॉस चार्ट एनालिसिस करके लगाना चाहिए या हम जितना ले सकते हैं उतना लगा दें? दोस्त, कभी भी बिना एनालिसिस का कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपका एनालिसिस आपको बता रहा है कि कितना का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस कितना रखना है, तो समझ लीजिए कि बस उतना ही रखना है, अलग से कुछ नहीं करना है, ताकि कैपिटल भी सेफ रहे और आप बेहतर रिटर्न भी बना पाए। तो समझ गए? बाकी आज के लिए इतना ही। फ्रेम होते हैं इंट्राडे के लिए अलग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग। वहीं अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए अलग सा टाइम फ्रेम यूज होता है। कौन सा कब यूज करते हैं आज सब कुछ सिखाएंगे डिटेल में, वो भी लाइव। साथ में एक बोनस स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होती है। यानी आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। देखिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है यह तय करने का 2 मेथड होता है। पहला फंडामेंटल, जिसका यूज कर स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक आइडेंटिफाई किया जाता है, और दूसरा मेथड होता है टेक्निकल, जिसमें हम चार्ट देखते हैं और फिर स्टॉक की एनालिसिस करते हैं। यह इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल तीनों में काफी हेल्पफुल होता है। इस चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 1 घंटा, आप भले ही 1 दिन का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए, सब एक ही तरह का नजर आएगा। रेड और ग्रीन कैंडल इसमें बने नजर आते हैं। बस यहाँ आपको जो बात ध्यान देनी होती है वो जानते हैं क्या है? अच्छा एक बात बताइए, आप जब 12वीं क्लास में फिजिक्स पढ़ते थे तो उसमें टीचर हमें ये बार बार बोलते थे ना कि इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही बस आपको टाइम फ्रेम में बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल में कैसे यह चीज काम करती है। फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, जैसे आप देखेंगे समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि कैंडल कैसे काम करता है। देखिए
ये हो गया एक कैंडल। तो अगर ये रेड है तो इसका मतलब हुआ कि उस 1 मिनट के टाइम पीरियड में सेलर्स हावी रहे थे, इसलिए रेड कैंडल बना है। वहीं अगर ये ग्रीन हो जाता तो इसका मतलब होता कि बायर्स ने उस टाइम पीरियड में मोर्चा संभाल लिया और कैंडल ग्रीन बन गया। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ आपको 1 मिनट से लेकर 1 महीने तक का टाइम फ्रेम नजर आ रहा होगा। देखिए, अब जैसा कि आपको पता है कि इंट्राडे में हमें सेम डे प्रॉफिट बनाना होता है, तो हमारी नजर बाजार में जारी ट्रेंड पर सबसे अधिक होगी। सिंपल सी बात है, यानी हमें कई बार 10 मिनट से आधे घंटे में प्रॉफिट बुक कर बाहर निकलना होता है। तो ऐसे में हमें 1 मिनट से 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। 1 घंटा और 1 दिन ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यूज करेंगे तो कब ट्रेड लेंगे और कब बाहर निकलेंगे, समझ गए? क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए हम सबसे कम टाइम फ्रेम वाले चार्ट को यूज करते हैं ताकि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट 1 दिन में बन सके। तो ये तो समझ में आ गया कि इंट्राडे में 1 मिनट से 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों यूज किया जाता है। अब स्विंग का समझाता हूं। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग अगर आप 2 दिन से लेकर 2 हफ्ते और महीने के लिए करते हैं तो इसमें आपको 15 मिनट से लेकर 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करना होता है। कई बार हमें मार्केट का डायरेक्शन समझने के लिए 1 दिन का टाइम फ्रेम भी यूज करना पड़ता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे क्लियर डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा हो। वहीं जब बात पोजिशनल ट्रेडिंग की होती है, यानी आप आज इन्वेस्ट करें और 6 महीना साल भर बाद उसमें से निकलने की सोचते हैं, तो आपको 1 दिन का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। ऐसा क्यों, एक स्टॉक पर लाइव उदाहरण के साथ समझाता हूं। ये देखिए, ये शेयर अपना ऑल टाइम हाई 10 जुलाई 2024 को आखिरी बार बनाया था। उसके बाद से इसमें गिरावट देखी गई, अब फिर से इसमें तेजी आ रही है। अगर ये शेयर इसे ब्रेक कर देता है तो इसमें महीना 6 महीना में अच्छा रिटर्न पहले की तरह ही देखने को मिल सकता है। अभी रुकिए, ऐसा इसके पहले भी करने का एक लाइव प्रूफ इसी चार्ट पे दिखाता हूँ। चार्ट और क्लियर समझ में आए इसलिए मैं अभी 1 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ यूज कर ले रहा हूँ। अब यहाँ एक कैंडल 1 महीने के ट्रेड को दिखा रहा है। उस टाइम पीरियड में उस स्टॉक में तेजी थी या गिरावट। थोड़ा पीछे चलते हैं चार्ट पर। हाँ, यहाँ दिख रहा है आपको, दिसंबर 2017 को इसने 63 रुपए का हाई बनाया था। उसके बाद ये कुछ सालों तक साइडवेज और डाउन ट्रेंड वेज को फॉलो करता हुआ नजर आया। इसमें जुलाई 2021 में तेजी आई और इसने दिसंबर 2017 के ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। उसके बाद आप देखिए, अगले कुछ ही महीनों में स्टॉक रॉकेट हो गया और आज 317 के लेवल को टच कर गया है। अब ऐसा ही इस पहले वाले में तो कुछ सालों का गैप था, इस बार तो कुछ महीनों का है। तो क्या इसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं? तो देखिए, इसका जवाब ये है कि अगर 3 महीना से अधिक समय पहले अगर मार्केट ने कोई हाई बनाया था और उसे वह तोड़ नहीं पाया है और फिर से वह तोड़ने की फिराक में है, तब आप उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। बशर्ते एक बात का और ध्यान रखना है कि उस कंपनी का फंडामेंटल और प्रॉफिट रिपोर्ट बढ़िया आ रहा हो, नहीं तो वह एक ट्रैप भी हो जाता है कई बार। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक तलाश रहे हैं तो ये तरीका जरूर फॉलो कीजिए। बाकी अगर कोई सवाल है तो फीडबैक में जरूर पूछिएगा। ये देखिए, महेश जी पूछ रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या टाइम फ्रेम यूज होना चाहिए। महेश जी, आज तो मैंने इस पर पूरा एपिसोड बना दिया है, तो जाइए देखिए एक बार ध्यान से, और ऐसे ही बाकी साथी भी अपना सवाल भेजें। आज के लिए इतना ही, और मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। ध्यान से देखिएगा, कोई छोटा कोई बड़ा, अलग अलग तरह के रेड और ग्रीन कलर के कैंडल दिख रहे हैं ना। हर कैंडल की अपनी अलग स्टोरी है। क्यों वह छोटा बना, क्यों किसी कैंडल का शेडो ज्यादा दिखा, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, एक पावरफुल कैंडल की पहचान। मैं हैमर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करूंगा आज, ताकि आपके दिमाग में जो घर कर चुका कंफ्यूजन है वह बाहर निकलने को मजबूर हो जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। अगर आप एक चीज को लेकर क्लियर हैं कि हमारा टारगेट हिट हो गया, तो हम आराम से बैठ जाएंगे उस दिन ट्रेड करने के लिए। रुक जाएंगे कि हाँ यार, हमारा टारगेट हो गया, हमारी कमाई कंप्लीट हो गई, अब हमें आज कोई एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करना है। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है, क्योंकि ये मेथड आपसे आपका पेशेंस मांगता है और कहता है कि आपके हिस्से की कमाई हो गई, अब आप आराम करो। प्रोसेस बेहद सिंपल है। सबसे पहले इंडिकेटर वाले ऑप्शन पर जाकर मूविंग एवरेज को ऐड कर लेना है। उसके बाद उसकी सेटिंग में जाकर इनपुट को 47 कर लेना है। ये देखिए, मैंने पहले से किया हुआ है। इसके ठीक बाद यहाँ जो आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है ना, वहाँ डेली कर लीजिएगा। मैंने पहले से यहाँ किया हुआ है। अब आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हैं। अब नियम समझ लीजिए। नियम कहता है कि अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा हो, फिर अचानक से एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ मूविंग एवरेज वाली लाइन को ब्रेक करे, तो अगले दिन जब बाजार ओपन होना तो ट्रेड के लिए एंटर कर लेना है। 1:2 और 3 के टारगेट के साथ आराम से टारगेट हिट होता है। यहाँ देखिए, टारगेट हिट हुआ ना,
मैं थोड़ा और चार्ट पर पीछे चलकर आपको दिखा देता हूँ स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ अगर आप नोटिस करें तो मूविंग एवरेज की लाइन को कैंडल ने ब्रेक तो किया, लेकिन कैंडल की जो साइज है वो छोटी है, जिससे ट्रेड हिट होने का खतरा था। और आप खुद देखेंगे कि यहाँ ट्रेड हिट हुआ भी नहीं। अगर आप ट्रेड लिए होते तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता। थोड़ा और पीछे चलते हैं ताकि कंफ्यूजन और क्लियर हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यहाँ देखिए, पहले से कैंडल मूविंग एवरेज की लाइन को पार करने की बार बार कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ उसे सफलता मिलती है। ऐसे में होता क्या है जानते हैं? टारगेट हिट। अब आपका यहाँ एक सवाल आ सकता है कि सर, इससे पिछले वाले कैंडल में भी हमें कैंडल की साइज छोटी ही दिखी थी, ज़्यादा छोटी नहीं थी, लेकिन इसका और उसका दोनों का साइज लगभग बराबर था। तो उस वाले में स्टॉप लॉस हिट हुआ और इसमें टारगेट। हम कैसे समझे कि इसमें टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस? क्या बेसिक अंतर जो इस दोनों में है वो बता दीजिए, समझिए ध्यान से। आप खुद दोनों चार्ट को ध्यान से देखिए, दोनों में आपको एक चीज़ नजर आएगी। एक में 3 जनवरी से पहले 7 दिनों तक कैंडल मूविंग एवरेज के पास रहा, जबकि उसे तोड़ने के लिए सिर्फ 2 बार ही कोशिश की, यानी बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ नहीं थे। जबकि पहले चार्ट में यानी 20 अप्रैल को लगातार बायर्स मूविंग एवरेज को पार करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ बायर्स स्ट्रॉन्ग है, बस उन्हें एक पुश चाहिए, यानी पीछे से कोई बोले कि हाँ भाई तू आगे जा, यहाँ बाकी मामला में संभाल लो, जो यहाँ पर आपको दिखा। बस इतना ही अंतर है। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया ना आपका। ट्रेडिंग उतना मुश्किल है नहीं जितना लोगों ने बना रखा है, इसलिए आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अभी आपको जो 2 अंतर बताया है ना, उसे जब आप चार्ट पर कैंडल देखिएगा ना तो ध्यान रखिएगा। तो जाइए, जाकर ट्राई कीजिए। और हाँ, एक साथी ने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आप 2.5 मिनट में बता देते हैं, 5-6 मिनट में बताया कीजिए। जरा इसे ध्यान रखिएगा दोस्त। आप समय पर क्यों जा रहे हो? आप स्ट्रेटजी के पीछे के कॉन्सेप्ट को तो समझो। मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइव एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा। बस आप ये प्रॉमिस करो कि आप भी सीखने के बाद चार्ट को बैक टेस्ट जरूर करोगे, ठीक है? बाकी आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। और हाँ, अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए।